एस एन का एन वाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या एस एन बराबर एन वाई टू ए प्लस एन। सम के फॉर्मूले होते हैं ये। सम के फॉर्मूले क्या होते हैं? एस एन इजिकल्स टू एन वाई टू ए प्लस एल, या एस एन इजिकल्स टू एन वाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बात करते हैं थर्ड का फोर्थ पार्ट जो है, आप लोगों को डाउट है थर्ड का फोर्थ पार्ट है क्या कि A3 15 दे रखा है। थर्ड का फोर्थ पार्ट A3 15 दे रखा है, S10 125 दे रखा है। फाइंड D एंड A10। फाइंड D निकालना है और A10 निकालना है। फाइंड D और A10 निकालना है। अब देखो जरा समझो। सबसे पहले बात करते हैं A3 बराबर 15, तो इससे एक इक्वेशन बना लो। A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 15, तो A प्लस 2D बराबर 15, एक इक्वेशन बन गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। S10 बराबर 125 दिया है, तो इसको लिख दो 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 125। तो 2 5 जा 10, 5 का डिवाइड दे दो, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 125 अपॉन 5। तो 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हो गया 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25 और a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15। यहाँ पे 2 का मल्टीपल कर दो, तो ऊपर तो वैसे ही रहा 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25 और 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो 5d इज इक्वल्स टू -5, तो d बराबर -1। d की वैल्यू -1 आ गई। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखनी है, तो हमने पहली इक्वेशन में रख दी, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15। तो a की जगह क्या है निकालना है, और 2d की जगह क्या है -1 इज इक्वल्स टू 15। तो a बराबर 17। a और d आ गया। अब हमें A10 निकालना था। क्या निकालना था? A10। A10 का मतलब क्या होगा? a प्लस 9d, और a की जगह क्या लिखेंगे 17 प्लस 9, d की जगह क्या लिखेंगे -1। तो 17 माइनस 9 कितना हो गया 8। कोई डाउट? तो क्या किया इस सवाल में वो समझ लो। सबसे पहले क्या किया था कि A3 बराबर 15 था, तो a प्लस 2d बराबर 15, एक इक्वेशन बन गई। फिर S10 बराबर 125 था, तो 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। तो 5 का मल्टीपल हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया, तो दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो 2a प्लस 9d बराबर 25 है और a प्लस 2d बराबर 15 है। ठीक है, इसमें 2 का मल्टीपल कर दिया, तो a प्लस 9d 2a प्लस 9d इज 25 और 2a प्लस 4d इज टू 30, जिससे हमारी d निकल आई। ठीक, d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, ये निकल आया a और d। अब हमें निकालना क्या था? A10 निकालना था। A10 क्या होता है? a प्लस 9d। बस नोट करिए। और उसके बाद क्वेश्चन बताना हमें 6th पार्ट। तो जरा 6th पार्ट की बात करते हैं। थर्ड का 6th पार्ट क्या है उसको समझिए।
ए इज इक्वल्स टू 2 है, डी इज इक्वल्स टू 8 है, एस एन 90 है, एस एन 90 है, एन और एस एन निकालना है, ए एन निकालना है, सॉरी ये दिया है और ये निकालना है। जो दिया होता है उसका फॉर्मूला लगाओ। एस एन ए का कोई फार्मूला नहीं होता, डी का तो कोई फार्मूला नहीं होता, एस एन का फार्मूला होता है। क्या होता है? एन वाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 90। एन वाई टू ए की जगह 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह 8। दो को इधर मल्टीपल कर दो तो एन 4 2 जा 8 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 180। तो 2 उधर चला गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 8n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी? 2 थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n 8n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 180। तो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 90। तो 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 90 इंटू 4 अगर करें तो कितना आएगा? 360 आएगा। अब ऐसी दो संख्याएं बताओ जिसको माइनस करें तो 2i मल्टीप्लाई करें तो 360 आए। 20 माइनस 18, 20 माइनस 18, यही तो होगी। अब इसके फैक्टर करते हैं तो यहाँ से 4n स्क्वायर माइनस 20n प्लस 18n माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर हमने 4n कॉमन लिया, 4 5 20, यहाँ पे 18 कॉमन लिया तो क्या आएगा? 4n प्लस 8 आएगा, सॉरी 4n प्लस 18 है, और क्या आएगा? n माइनस 5 आएगा इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो n नेगेटिव आएगा, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई, n 5 निकल आया। अब उनने क्या कहा था? an निकालो, an मतलब a5 निकालो। a5 क्या होगा? a प्लस 4d, a की जगह 2 और d की जगह 8, तो 2 प्लस 32, तो ये 34 हो गया। फिर से समझ लो जरा, कुछ भी सवाल में नहीं था, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन था? एस एन दिया है, ए दिया है, डी दिया है। एस एन का फॉर्मूला लगा दिया, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 90 विदाउट। अब हमने सभी वैल्यू ए और डी की वैल्यू रख दी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एन की इक्वेशन बना ली, मतलब कैलकुलेशन कर ली। अब उसके बाद क्या हुआ? यहाँ से 2 कॉमन लिया और 2 कॉमन लेने के बाद इधर 0 की तरफ भेज दिया। अब इसका क्या किया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की। कैसे? 90 इंटू 4 360। ऐसी दो संख्या बताओ इसको जोड़ें, सॉरी घटाएं तो 2 आए, गुणा करें तो 360 आए, तो 20 माइनस 18 फैक्टर कर दी, एन की वैल्यू निकाल दी। अब हमें क्या निकालना है? an निकालना है, और an मतलब a5 निकालना है, a5 मतलब a प्लस 4d, a और d की वैल्यू रख दी बस। कुछ था सवाल में? अब थर्ड का 8th पार्ट देखिए। देखिए इधर जो गिवन है उसका फॉर्मूला लगाना है, और गिवन क्या है? an बराबर 4 है,
डी बराबर 2 है, एस एन माइनस 14 है, एन और ए निकालना है। बहुत सिंपल है। एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी कितना है? 2 है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, तो ए प्लस 2n माइनस 2, ए प्लस 2n इज इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर 1। अब एस एन माइनस 14 है, तो एन वाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू माइनस 14, तो एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू माइनस 14। 2 कॉमन ले लो, तो a प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 14। ठीक है। अब आगे सुनो, इसमें से वैल्यू कोई भी निकाल के इसमें रख दो बस। यहाँ से a की वैल्यू क्या है? 6 माइनस 2n, तो यहाँ पे a की जगह 6 माइनस 2n कर दो। यहाँ पे लिखोगे बाई इक्वेशन फर्स्ट, a की वैल्यू निकाली 6 माइनस 2n, वो यहाँ पे रख दी। तो ये हो गया कितना? 6 में से बन गया 5, यहाँ से ये माइनस n इज इक्वल्स टू माइनस 14, तो 5n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 14। ठीक है, तो माइनस एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। माइनस साइन कॉमन ले लो, तो एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। ये उधर 0 की तरफ ले जाओ। ठीक है, तो क्या आ गया? एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। ऐसी ही दो संख्याएं बताओ जिसको माइनस करें तो 5 आए, मल्टीपल करें तो 14 आए। 7 और 2 आएगा, तो 7 माइनस 2n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, तो एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। एन कॉमन तो n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन तो n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, तो n माइनस 7 कॉमन ले लो, तो n प्लस 2 बचा, n बराबर 7 आ गया। n इज इक्वल्स टू 7 यहाँ पे रख दो, तो a प्लस 2 इंटू 7, a प्लस 14 इज इक्वल्स टू 6, तो a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 14, तो a इज इक्वल्स टू माइनस 8। बस फिर से समझ लो जरा क्या था इस सवाल में। सबसे पहले क्या दिया था कि an इज इक्वल्स टू 4 दिया था। an का मतलब क्या हुआ? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो दिया था वो रख दिया और एक इक्वेशन बना ली। फिर जो दूसरी चीज दी थी उसका फार्मूला लगा के इस तरीके से लिख दिया। अब इसको एलिमिनेशन मेथड तो लगा नहीं सकते, तो क्या करें? a की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो, रख दिया। इसको कैलकुलेट किया तो आ गया एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। इसको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व किया, सॉरी इसके फैक्टर किए, तो n की वैल्यू क्या निकल गया? 7। n की वैल्यू 7 यहाँ पे रख दी, a की वैल्यू निकल आई। अब इसमें कौन सा 8 के बाद 10th पार्ट बचा है? 10th पार्ट बचा है ना। ठीक है, तो थर्ड का 10th पार्ट देखिए क्या है। L इज इक्वल्स टू 28 है, S इक्वल्स टू 144 है, टोटल 9 टर्म्स हैं। ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। इससे सिंपल सवाल तो मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है L बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन डी भी नहीं है ना।
ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाया। 28 इज इक्वल्स टू ए की जगह ए, एन की जगह 9 माइनस वन इंटू डी, तो 28 इज इक्वल्स टू ए प्लस 8d, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब s इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन वाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 144 दिया है, और n नहीं मालूम है और 2a नहीं मालूम है, और n और d। तो एक काम कर सकते हैं इसमें, n मालूम है 9, सॉरी, तो 9/2 2a प्लस 8d, तो 2 कॉमन ले लो यहाँ से, a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 144, तो a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 144 अपॉन 9। ये दूसरी इक्वेशन होगी, हो गया सिंपल। अरे ये a प्लस 8d बराबर 28 बना था, और ये a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 16 बना है, दोनों को माइनस कर दो तो 4d इज इक्वल्स टू 12 हो गया, d इज इक्वल्स टू 3 हो गया। अब d की वैल्यू 3 किसी भी इक्वेशन में रख दो, a की वैल्यू 4 आ गई। कितना सिंपल सवाल था। देखिए जरा 5th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको समझ लीजिए। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ही आपको ज्यादातर बोर्ड में दिखाई देंगे, तो लैंग्वेज से इक्वेशन बनाना जरूर सीख लें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वरना बहुत दिक्कत होगी। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, मतलब पहला टर्म कितना दिया है, 5 दिया। द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म 45, चलो कोई बात नहीं भाई। एंड द सम इज 400, और इसका सम कितना है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक, अब Sn बराबर होता क्या है, Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल, तो n/2 a की जगह 5, l की जगह 45, तो n/2 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 400, 25 इज इक्वल्स टू 400, n इज इक्वल्स टू 400 अपॉन 25, तो n बराबर 16 आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें d निकालना है, तो अब तो बहुत सिंपल हो गया। l बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा दें, तो l कितना है 45 है, a कितना है 5 है, n 16 माइनस वन इंटू डी, तो 40 इज इक्वल्स टू 15d, और d इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 15, तो d इज इक्वल्स टू 8/3, तो d भी निकल आया और n भी निकल आया। सिंपल सा सवाल था। आ गया, कोई डाउट है तो Sn के आप दो फॉर्मूले हमेशा याद रखें, एक तो n/2 a प्लस एल और एक n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जरूरत के हिसाब से उसको लगाएंगे। अब देखिए आगे फिर से समझ लो इसको। सबसे पहले a दिया है, l दिया है और s दिया है। l बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला लगाया, उससे पहले Sn लगाया, Sn बराबर 400, तो n/2 a प्लस एल, तो n/2 a की वैल्यू रख दी, l की वैल्यू रख दी, जिससे हमने n निकाल लिया। फिर l बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी में l, a और n रख दिया, d निकाल दिया, बस। ठीक है, नोट करिए।
क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7th क्वेश्चन, 6 तो किसी को डाउट होगा नहीं। 7th देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। 22 टर्म्स का सम निकालना है, इन विच डी बराबर 7, जहाँ पे डी 7 है, एंड द 22nd टर्म इज 149। तो हमने बताया है कि जो भी चीज गिवन हो उसका यूज करो। A22 बराबर 149 गिवन है, और A22 का मतलब क्या हुआ जरा बताना मैं। A प्लस 21D इज इक्वल टू 149, ठीक है, और D इज इक्वल टू 7 दिया है। A इक्वल्स टू 2 निकल आया। अब हमें क्या निकालना था, S22। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 A प्लस L। n की जगह क्या लिखें 22, A की जगह क्या लिखें 2, L की जगह क्या लिखें 149। ये L ही तो हुआ, तो 11 इंटू 151 मल्टीपल कर दो, आंसर आ जाएगा 1661। समझ में आ गया? कोई डाउट है फिर से सुन लो जरा। सबसे पहले S22 क्या था, निकालना था। D7 था, A22 149 था। A प्लस 21D इज इक्वल्स टू 149 हो गया, तो A प्लस 21D की जगह 7 इज इक्वल्स टू 149 हो गया। A प्लस 147 इज इक्वल्स टू 149 हो गया। A इज इक्वल्स टू 149 माइनस 147 हो गया, A इज इक्वल्स टू 2 हो गया। A इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2 हो गया। अब A की वैल्यू हमने किसी भी इक्वेशन में रख दी, ठीक है। इक्वेशन नहीं रखो, S22 की वैल्यू निकालनी है। S22 क्या होगा n/2 A प्लस L। n कितना है 22, A कितना है निकाल लिया, L कितना है, लास्ट टर्म कितना है 149। समझ में आ गई?